जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बैठ जाइए। एक किसका क्वेश्चन है? मीठे जल के स्रोत, नदी, तालाब, ग्राउंड वाटर, समुद्र विज्ञान, किसका क्वेश्चन है ये? नहीं कहा जाएगा। समुद्र विज्ञान में तुम्हारा खारा जल आएगा ना। साफ जल कैसे आ जाएगा समुद्र विज्ञान में? नदी कैसे आ जाएगा समुद्र विज्ञान में? तालाब कैसे आ जाएगा समुद्र विज्ञान में? नहीं आएगा। ठीक है ना, वो सारा का सारा आएगा भू आकृति विज्ञान में। किसमें आएगा? झील हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, ये सारा का सारा भू आकृति विज्ञान का पार्ट है, समुद्र विज्ञान का पार्ट नहीं है। समुद्र विज्ञान में केवल और केवल खारे पानी की बात होगी, बस साफ पानी की बात नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, लास्ट क्लास क्या हुआ था आप लोगों का? लास्ट क्लास हम लोगों ने भूगोल का इंट्रोडक्शन कर लिया था ना। हमने भूगोल का इंट्रोडक्शन कर लिया था। हमें अब टॉपिक को आगे बढ़ाना है और डिस्कशन करना है, तो कर लेते हैं जरा डिस्कशन। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप लोग? बोलिए हाँ ना बोलिए। सब लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी? ठीक है, अच्छी बात है, पढ़िए आप लोग एनसीईआरटी। चलिए हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं, ठीक है ना। इसको हटाइए, कितना गंदा है ये, देख रहे थे कितना गंदा है यार। कोई साफ सफाई कुछ है नहीं यहाँ पे। देख लो जरा कितना गंदा है, देखो जरा इसको। और यहीं पे रख दिए हो आप लोग। चिल्लाओ मत, टीवी नहीं चल रहा है? क्या हुआ बोलो? टीवी नहीं चल रहा है? अच्छा इधर देखो, जाओ टीवी चलाओ भाई। चलिए स्टार्ट कर, हटा दीजिए उसको, उतार के नीचे ले जाइए। महाद्वीप एवं महासागर, डाल लीजिए हेडिंग, महाद्वीप एवं महासागर। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, महाद्वीप एवं महासागर, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। प्लीज बुक का पीडीएफ डलवा दीजिए। कितनी बार बोलूं कि बुक का पीडीएफ नहीं डाला जाएगा? आपको क्या करना पड़ेगा, किताब खरीदना पड़ेगा। केजीएस स्टोर पे चले जाइए, डेली बता देता हूं ना। केजीएस स्टोर पे चले जाइए, वहीं से आपको वहीं पे आपको किताब खरीद लीजिएगा। पीडीएफ बुक का नहीं डलवाया जाएगा। एनसीईआरटी की बुक का पीडीएफ है क्या? ऐप पे पड़ा हुआ है, एनसीईआरटी का पीडीएफ है। एनसीईआरटी का पीडीएफ आपको मिल जाए। आई ना, बैठी ना, आप तो आई तो गई हैं ऑलरेडी, आप आ चुकी हैं। महाद्वीप और महासागर, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। चलिए इसका हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। महाद्वीप किसे कहा जाएगा और महासागर किसे कहा जाएगा? बालकों लेट से मत आया करो, ठीक है। ओहो, हम आपसे नहीं बोल रहे हैं, हम पीछे बोल रहे हैं। हम आपसे नहीं, हम पीछे बोल रहे हैं। पीछे 4-5 बच्चे आ रहे हैं, काहे इतना नाराज हो रही हैं? हाँ तो नाराज नाराज मत हो, ये दिक्कत उक्कत चल रहा है क्या घर में आजकल? ठीक है, नाराज मत हुआ कि आप लोग नाराज हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। और जिस दिन मैं नाराज हो गया उस दिन क्या होगा? ठीक है, चलिए बालक जल्दी से बैठ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। हम लोग को डिस्कशन करना है महाद्वीप और महासागर, ठीक ना। कि कॉन्टिनेंट्स क्या है, महाद्वीप किसे कहते हैं, ओशियंस क्या है, या महासागर किसे कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप बताएंगे, फिर मैं अपने अकॉर्डिंग डिस्कस करूंगा, जैसे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बॉयज बताएंगे, फिर गर्ल्स बताएंगी। ठीक है, तो बॉयज लोग बताएं। सिंपल सा बच्चे एक क्वेश्चन है कि महाद्वीप किसे कहा जाएगा ना, कॉन्टिनेंट किसे कहा जाएगा या महाद्वीप किसे कहा जाएगा। इस साइड में जितने बॉयज बैठे हुए, कोई बोलना चाहेगा? कोई भी जो बोलना चाहता हो, हाँ प्लीज बोलिए।
तेज बोलना बेटा। फिर प्रथम प्रकार की, ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए। और कौन बोल रहे थे इधर? हाँ बोलिए। क्या क्या? महासागर का, महासागर के बीच सबसे बड़ा क्षेत्र कितना बड़ा? अच्छा ठीक, कोई बात, बढ़िया, ठीक है। हाँ, अच्छा, एक बहुत बड़ा स्थल जो पानी से क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। नहीं, द्वीपों के समूह को महाद्वीप नहीं बोलते हैं, ऐसा कहाँ पढ़ा आपने? अब जो मन में वही बोल दोगे। मतलब महाद्वीप है तो द्वीप का समूह होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप का समूह है, बोल दे महाद्वीप क्या। और अंडमान और निकोबार में आपका 550 से ज्यादा द्वीप है। अंडमान और निकोबार में 550 से ज्यादा आइलैंड्स हैं। तो क्या अंडमान और निकोबार को महाद्वीप बोल दें? लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में आपका मोर देन 30 आइलैंड्स हैं, 46 आइलैंड हैं। तो लक्षद्वीप को महाद्वीप बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो कहां से स्टेटमेंट आपने चूज किया कि द्वीपों के समूह को महाद्वीप बोलते हैं? गलत है ये, बैठ जाइए। चलिए इधर, इधर के जो बॉयज लोग बैठे हुए हैं बताएंगे कुछ? कोई है जो बोलना चाहेगा? चलिए, इस साइड में जो बॉयज बैठे हुए हैं वो कोई बोलना चाहेगा? हाँ प्लीज बोलिए, तेज बोलिएगा जरा, आ जाइए, जल्दी लेट मत कीजिए, ठीक है। चलिए गर्ल्स बताएंगी, इस साइड की जो गर्ल्स बैठी हो कोई बोलना चाहेगा? आप ऑनलाइन के बच्चों पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देते ना? बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूं मैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। पहले ध्यान दिलवाने के लिए उस लायक बनना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उस लायक बनना पड़ता है। ध्यान दिलवाने के लिए उस लायक बनना पड़ता है। या तो उस लायक बन जाए कीजिए, या तो उस लायक बन जाइए, फिर क्या करूंगा मैं आप पे ध्यान दूंगा। अदरवाइज आप कोई विशेष नहीं है कि आपके ऊपर ध्यान दिया जाए। देखिए ऑफलाइन वाले बच्चे, मैं क्वेश्चन पूछता हूं जवाब देते हैं, मैं बोलता हूं चुप रहो तो चुप रहते हैं, ठीक है। तुम लोगों की कहानी क्या चलती है? तुम लोगों की कहानी क्या चलती है? ठीक है, प्रिया तुम कहां से हो? अरे प्रिया कहां से, तुमसे क्या मतलब है? कोई मतलब है इससे? प्रिया जहां से भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। फिर इन लोगों का ऑप्शन क्या चलेगा? चलो ना एक ग्रुप बनाते हैं, अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दो। तो ऐसे लोगों को मैं इंटरटेन नहीं करता। एक बात और जान लीजिए, बाकी टीचरों का तो मुझे नहीं पता। आ जाइए, कहां थी आप लोग अभी तक? आइए आइए, डरिए मत, आइए, मैं बस पूछ रहा हूं कहां थी अभी आप लोग। बैठ जाइए, जहां जगह मिलता है बैठ जाइए। बोलिए वाला। उसे महाद्वीप कहते हैं, ठीक है, बैठ जाइए, ठीक है। बातों को सुनिए, मेरे बारे में थोड़ा बहुत आप जान लीजिए और जानते भी होंगे। जिस नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो उस नौकरी को ऑलरेडी करके मैं छोड़ चुका हूं, तो मुझे नौकरी वोकरी कोई लालच वालच है नहीं, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सी बात है। और दूसरी बात यह कि मैं यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अगर आप ये सोचते हो कि मैं आपको यहाँ पे इंटरटेन करने आया हूं, तो गलत सोच रहे हो। फिर तो आप गलत जगह आ गए हो। मैं आपको इंटरटेन करने नहीं आऊंगा। इंटरटेन अगर आपको करना है तो भोजपुरी गाना बजाइए और हो जाइए इंटरटेनमेंट। मैं यहाँ पे इंटरटेनमेंट करने नहीं आया हूं, इस बात को समझिए। दूसरी बात, आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, क्लास चल रहा है, क्लास नहीं चल रहा है, ये सब टीचर का काम नहीं है। ये सारा का सारा काम किसका है? ऑपरेटर का काम है। सारा का सारा मैनेजमेंट का काम है, उसका टीचर का काम नहीं है। टीचर आके पढ़ा रहा है, अगर आप बोलोगे सर आवाज बढ़वा दो, टीचर के हाथ में कुछ है ही नहीं यहाँ पे। टीचर बस आ रहा है आपको पढ़ाने के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं पढ़ा रहा। चौथी बात, मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूं पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन में मान लो जैसे एग्जांपल 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मेरी साइड से अगर बच्चे प्रॉब्लम होगा तो 1000 बच्चों को प्रॉब्लम होगा, हाँ या ना। अगर मान लो किसी एक दो लोगों को आवाज नहीं आ रही है, दो चार लोगों को आवाज नहीं आ रही है, तो मेरे साइड से प्रॉब्लम है, उनके साइड से प्रॉब्लम है, फिर ये उनके साइड से प्रॉब्लम है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इंटरटेनमेंट करने में आपका नहीं आया हूं, आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, अगर आपको मन नहीं करता पढ़ने का आप जा सकते हैं, बात सिंपल सी, आप जा सकते हैं। यहाँ पे बस एक पर्पज रखा गया है, और वो पर्पज ये रखा गया कि यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा, वो सब कुछ इसलिए पढ़ाया जाएगा कि हमें आपका सिलेक्शन करवाना है। हमें यहाँ पर क्या करवाना? सिलेक्शन। तो जो भी कुछ यहाँ पे किया जाएगा केवल और केवल सिलेक्शन के लिए किया जाएगा, बाकी नहीं।
खान सर बोले थे पीडीएफ डलवा दिया जाएगा, तो बोले तो डलवा दिया जाएगा, फिर क्यों मुझसे आप पूछ रही हैं कि सर डलवाया जाएगा कि नहीं डलवाया जाएगा? मत पूछिए, ठीक है ना, बिल्कुल मत पूछिए। ठीक है, दूसरी बात, आप लोगों ने जब भी एडमिशन लिया होगा एक नंबर मिला होगा, एडमिशन आपने लिया होगा तो उसमें क्या मिला होगा, एक नंबर मिला होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, सर क्लास चल रहा है नहीं चल रहा है, पीडीएफ अपलोड होगा कि नहीं होगा, कब अपलोड होगा, उस नंबर पे आप क्या कर लो, कॉल कर लो। क्या कर लो, कॉल कर लो, वो आपको A to Z सब कुछ बता देंगे। एक बार कॉल अगर वो पिक नहीं करते, 2 बार कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए, 4 बार कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, और कॉल करने के बाद अपनी प्रॉब्लम को वहां पे सॉल्व करवा लीजिए। उसका वो जो नंबर दिया गया है ना, वो हेल्पलाइन नंबर है। क्या नंबर है? वो हेल्पलाइन नंबर है। अब अगर आप लोग बार बार डिस्टर्ब करते रहोगे तो फिर क्या होगा, ये जो ऑफलाइन में बच्चे बैठे हुए उनका डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, और वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए मैं ऑनलाइन वालों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, इसलिए रीजन बस मेरा यही है, मैंने आपको बता दिया। आज से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सुन लो ऑनलाइन वालों, आज से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जैसे कोई जैसे मान लीजिए हमने आपको महाद्वीप और महासागर पढ़ा दिया, मैं पॉज लूंगा, सारे बच्चों को बोलूंगा कि महाद्वीप और महासागर 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर लो, फिर बोलूंगा क्वेश्चन पूछो। क्या पूछो? क्वेश्चन पूछो। तो पहले मैं ऑनलाइन वालों का क्वेश्चन लूंगा, फिर किसका लूंगा? ऑफलाइन का। उस टाइम आकर के आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, उस टाइम आके अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जब मैं आपसे बोलूंगा आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बाकी जैसे ही टीचर क्लास में आता है, आपसे हाय हेलो किया, ठीक है, थोड़ा सा हालचाल आपका ले लिया, जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ सबका मैसेज बंद हो जाना चाहिए। मैसेज क्या हो जाना चाहिए? बंद हो जाना चाहिए। और पूरा फोकस कहां हो जाना चाहिए? पूरा फोकस हो जाना चाहिए क्लास के ऊपर होना चाहिए। ये काम अगर ऑनलाइन वालों ने कर लिया, सुनो ऑनलाइन, अगर ये काम जो तुम लोगों ने कर लिया, इतना अगर कर लिया, तुम्हारे हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अगर ये काम तुम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ूंगा भी नहीं, तुम्हारा कमेंट पढ़ूंगा भी नहीं, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट जरा सा। महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और महासागर, इसकी बातें कर रहे हैं। दो शब्द हमारे सामने हैं, दो शब्द हमारे सामने हैं। एक का नाम है महाद्वीप, ठीक है, एक का नाम महाद्वीप है और एक का नाम क्या है? महासागर। हमें ये जानना है कि महाद्वीप क्या है और महासागर क्या है, इसके बारे में हमको समझना है। सपोज कीजिए आप, हम डिस्कस करने वाले महाद्वीप का, महाद्वीप या कॉन्टिनेंट, महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स। सपोज सबसे पहले हम यही डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा भी आप जानते हो तो आप बताइएगा। जब हम अपने पृथ्वी की बातें करते हैं, सारे बच्चे बताएंगे, मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारी पृथ्वी है। क्या है हमारी? ये हमारी मान लेते हैं पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ है। तो आप बताइएगा, पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुआ, पृथ्वी का जब जन्म हुआ, उत्पत्ति जब हुआ, तो पृथ्वी अपने उत्पत्ति के समय बताइए, जन्म के समय आज की तरह थी या बिल्कुल अलग थी? ठीक है, बिल्कुल क्या थी? अलग थी। तो पृथ्वी अगर बिल्कुल अलग थी तो सिंपल सी बात है, ठीक है, बिल्कुल अलग थी तो सिंपल सी बात है, कैसी थी हमारी पृथ्वी? कैसी थी हमारी पृथ्वी? तो सरप्राइज हो जाओगे, हमारी पृथ्वी का जब जन्म हुआ ना, हमारी पृथ्वी आग का गोला थी। क्या थी? जैसे सूर्य आज जल रहा है ना, वैसी हमारी पृथ्वी भी जल रही थी। तो हमारी पृथ्वी उत्पत्ति के समय, समझिए, उत्पत्ति के समय आग का गोला थी। जैसे सूर्य जल रहा है वैसी हमारी पृथ्वी जल रही थी। आप बताइए, अगर पृथ्वी आग का गोला थी तो श्योर है पृथ्वी का तापमान कम रहा होगा या ज्यादा? वेरी गुड, पृथ्वी का तापमान ज्यादा रहा होगा। सरप्राइज हो जाओगे, पृथ्वी का जब जन्म हुआ ना, पृथ्वी का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना था? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। सोचो, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे क्या किसी प्रकार के लाइफ या जीवन की कल्पना कोई कर पाएगा? ठीक है, लेकिन जब हम आज बातें करते, आज या वर्तमान समय में, आज या वर्तमान समय में, वर्तमान समय, ठीक है, आज या वर्तमान समय में हमारी जो पृथ्वी का सतह है, ठीक है, इस सतह का औसत तापमान, सुनिएगा, इस सतह का औसत तापमान या एवरेज टेम्परेचर कितना है? औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोचो, जन्म हुआ तो कितना था? जन्म हुआ तो कितना था? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था, और आज कितना है? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पृथ्वी आग का गोला थी और जिसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर कितना हो गया है?
15 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, बताओ। तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होके 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। ऐसा तो तभी होगा जब आग का गोला रहेगा या ठंडा होता जाएगा। क्या होता जाएगा? ठंडा होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आग का गोला था, ये धीरे धीरे क्या हो रहा था? ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा था या धीरे धीरे शीतल हो रहा था? सुनते जाना है। धीरे धीरे ठंडा हो रहा था या धीरे धीरे शीतल हो रहा था? अब सुनिए ध्यान से, मान लेते हैं हम क्या कि ये हमारी पृथ्वी और ये पृथ्वी ठंडी हो गई। सुनना ध्यान से, ये पृथ्वी क्या हो गई? ये पृथ्वी ठंडी हो गई या ये पृथ्वी शीतल हो गई? सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। ठंडी हो गई या ये पृथ्वी क्या हो गई? शीतल। अब बताओ, अगर पृथ्वी ठंडी हो गई होगी तो सबसे पहले बताओ पृथ्वी का कौन सा भाग ठंडा हुआ होगा? अंदर वाला हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा? बाहर वाला हिस्सा। तो पृथ्वी का सबसे पहले बाहर वाला हिस्सा ठंडा हो गया। सुनते जाना ध्यान से, सबसे पहले बाहर वाला हिस्सा ठंडा हो गया। अब बताओ, अगर पृथ्वी का बाहर वाला हिस्सा ठंडा हो गया तो ठंडे होने के बाद कोई भी चीज बताओ गैस रहेगी या ठोस बन जाएगी? कोई भी चीज अगर ठंडा होता है तो क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। तो शीतल होने के बाद पृथ्वी का जो बाहर वाला भाग था क्या बन गया? ठोस बन गया। ठीक है, ठोस में परिवर्तित हुआ। सुनते जाना है हमें, ठोस बन गया या ठोस में परिवर्तित हुआ। ठीक है, आप बताइए, क्लास में आपको पढ़ाया गया है पृथ्वी पर जो भी ठोस भाग है उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। इस प्रकार पृथ्वी पर किसका निर्माण हुआ? स्थल मंडल का। और इसी स्थल मंडल के, सुनते जाना ध्यान से, इसी स्थल मंडल के भाग महाद्वीप है। इसी स्थल मंडल के भाग कौन है? महाद्वीप। अब बताओ, पृथ्वी जब ठंडी हुई तो ठंडी होने के बाद सबसे पहले क्या बना? और इसी स्थल मंडल के भाग कौन है? इसका मतलब पृथ्वी के ठंडे होने के बाद सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? जल्दी बोलो। सबसे पहले स्थल मंडल, और स्थल मंडल ही क्या है? इसका मतलब सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले बना महाद्वीप। क्या बना? महाद्वीप का निर्माण हुआ। अब बताओ आपका, इसका मतलब पृथ्वी के सतह पे निर्मित होने वाली सबसे पहली जो आकृति थी वही कहीं महाद्वीप बना तो कहीं क्या बना? महासागर बना। तो अब बताओ, अगर जो सबसे पहले बना उसे बताओ क्या हम प्रथम प्रकार बोल सकते हैं? जो सबसे पहले बना उसे क्या बोलेंगे? प्रथम प्रकार। जो इसके बाद बनेगा उसे क्या बोलेंगे? द्वितीय प्रकार। जो उसके भी बाद बोलेगा उसको तृतीय प्रकार। तो महाद्वीप और महासागर सबसे पहले बने, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? प्रथम प्रकार का स्थलाकृति। तो हम बोलेंगे कि जो महाद्वीप है, समझिए, जो महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंट है, ये प्रथम प्रकार की स्थलाकृति है या प्रथम प्रकार की स्थलाकृति, प्रथम प्रकार की आकृति। अब बताइए, इससे हमने प्रथम प्रकार की आकृति या फर्स्ट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म क्यों बोला? क्यों हम महाद्वीप को बोल रहे हैं प्रथम प्रकार की आकृति? क्या जवाब दोगे? क्योंकि क्या बना? यह सबसे पहले बना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बच्चे सुनते हैं ध्यान से। अब मुझे क्वेश्चन का जवाब देना, जब ये स्थल मंडल बना होगा तो केवल एक ही स्थल मंडल होगा, हाँ या ना? इसका मतलब जब महाद्वीप बना होगा तो 7 महाद्वीप होंगे, एक रहा होगा, और उस एक महाद्वीप का नाम था पैंजिया। शब्दों बस नाम याद रखना। क्या नाम था उसका? पैंजिया। इसका मतलब एक समय था जब पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप था और उस महाद्वीप का नाम क्या था? पैंजिया। क्या था? पैंजिया। अब बताओ, जब केवल एक ही महाद्वीप था तो महासागर भी क्या होगा? एक महासागर होगा। जब महासागर पढ़ेंगे तो हम बातें करेंगे। ठीक है, अब बताओ, सबसे पहले पैंजिया था। सारे बच्चे ध्यान सुनना, सबसे पहले क्या था? पैंजिया था। तो बताओ, सबसे पहले यहाँ पे बोला कि देखिए, मान लेते हैं कि पृथ्वी पर एक महाद्वीप था और एक महाद्वीप का नाम क्या था? पैंजिया। चलो मान लेते हैं ये है हमारा पैंजिया, ये पैंजिया है। ये नाम आपको याद रखना है, नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पैंजिया है, पैंजिया। और पैंजिया अगर है तो हम और जानते हैं कि पृथ्वी पर महासागर भी है। तो इसी पैंजिया के चारों तरफ सिंगल ओशियन होगा ना, एक ही महासागर होगा। उस महासागर का नाम भी आप याद रखिएगा, उस महासागर का नाम था पैंथालासा। क्या नाम था? पैंथालासा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर उसका नाम पैंजिया ही क्यों रखा गया? उसका नाम पैंजिया ही क्यों रखा गया? कुछ और रख देते, उसका नाम हमने क्या रखा है? पैंजिया रखा है।
अरे बालकों, पीछे वालों, इधर 3 लोग जो आ रहे हो, इधर आना जरा, आओ जरा इधर, इधर आना जरा। प्रभु जी लोग, कितने बजे से क्लास था? 12 बजे से था ना? अभी टाइम क्या हो रहा है बेटा? 12:30 हो रहा है ना? टाइम कितना हो रहा है? 12:30 हो रहा है। लेट क्यों हो गया? कल से लेट नहीं होगा ना? कोई नहीं, बैठ जाओ। लेट मत किया करो, लेट करोगे डिस्टर्ब होता है क्लास। ठीक है, देखो इधर, एक पेंजिया एक पैंथालासा। आपके दिमाग में आना चाहिए था कि भाई इसका नाम पेंजिया ही क्यों, कुछ और रख देते, हाँ या ना? इसका नाम आपने पैंथालासा क्यों रखा, इसका नाम कुछ और रख देते। ठीक है, तो सर्वोदाहरण से जो चीज, ये जो व्यक्ति से मैं आज आपको बता रहा हूं पेंजिया और पैंथालासा, वैसे ही दुनिया को पहली बार किसी व्यक्ति ने बताया होगा। पहली बार जिस व्यक्ति ने बताया था उस साइंटिस्ट का नाम था बेगनर। समझो, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? बेगनर। उस वैज्ञानिक का नाम था अल्फ्रेड बेगनर। पूरा नाम क्या था? और ये व्यक्ति जो था जर्मनी का था। कहां का था? जर्मनी का था। अब बताओ, अगर ये जर्मनी का रहा होगा तो ये हिंदी जानता होगा या जर्मन भाषा? जर्मन भाषा। तो जो नाम यूज करेगा वो हिंदी का नाम होगा या जर्मन नाम होगा? जर्मन नाम। तो पैंजिया और पैंथालासा जर्मन नाम है। क्या है? जर्मन। अब जर्मनी में पैंजिया का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। अब मुझे बताओ, सारे महाद्वीपों को जब एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो क्या इससे बड़ा भी कोई लैंड हो सकता है क्या? ठीक है, तो जर्मनी में पैंजिया का मतलब होता है लार्जेस्ट लैंड पार्ट। क्या होता है? लार्जेस्ट लैंड पार्ट, या सबसे बड़ा भूखंड। पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा भूखंड है उसी को जर्मनी भाषा में क्या कहते हैं? पैंजिया। और जो सबसे बड़ा जली भाग होता है उसको जर्मन भाषा में क्या कहते हैं? पैंथालासा। इसलिए उसने पैंजिया रखा और क्या रखा? पैंथालासा। अब सारे बच्चे जवाब देना। आज बताओ, सारे बच्चे बोलेंगे आज मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, आज एक महाद्वीप है या 7 महाद्वीप है? इसका, और पहले कितना था? इसका मतलब इसी के टूटने से बना होगा सब कुछ। इसका मतलब ये कि जो पैंजिया था, इस पैंजिया का क्या हुआ होगा? विखंडन हुआ। समझो, इस पैंजिया का विखंडन हुआ, और पैंजिया का विखंडन 2 भागों में हुआ। सुनते जाना ध्यान से, ये पैंजिया है, इस पैंजिया का विखंडन 2 भागों में हुआ। ऐसे देखो, ऐसे 2 भाग में पैंजिया टूट गया, ऐसे 2 भाग में पैंजिया टूट गया। ठीक, अब बताओ, इसका मतलब पहले एक महाद्वीप था, और एक महाद्वीप से कितना बना? 2 बना। ऊपर वाले का नाम था लॉरेंसिया। सारे बच्चे बिल्कुल याद रखेंगे, ऊपर वाले का नाम क्या था? लॉरेंसिया, या इसी का दूसरा नाम है अंगारा लैंड। क्या नाम है इसका? अंगारा लैंड। और साउथ वाले का नाम क्या है? गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड? गोंडवाना लैंड। सारे जर्मन नाम है। सारे कौन से नाम है? जर्मन। अब सारे बच्चे बताओ, पैंजिया के चारों तरफ तो वाटर था, जब ये लैंड टूटा होगा तो बताओ जो वाटर वाला हिस्सा होगा वो अंदर आ गया होगा, तो बीच, यहाँ पे समझो पानी आ गया, बताओ, तो बीच में पानी आएगा तो सागर बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे एक सागर बना, और सागर का नाम क्या रखा गया? टेथिस सागर। सुनिए ध्यान से, सागर का नाम क्या रखा गया? टेथिस सागर। अभी देखो, एक है और एक से कितना बना? 2। बनाना कितना है? 7। तो बताओ, इसका मतलब क्लियर है कि ये जो गोंडवाना लैंड है ये ऐसे रहेगा, इसका भी विखंडन होगा। ये जो गोंडवाना लैंड है, इस गोंडवाना लैंड का भी क्या होगा? विखंडन होगा। इस गोंडवाना लैंड के विखंडन से बना दक्षिणी अमेरिका। अब देखो महाद्वीप आ रहे हैं। इसके विखंडन से बना दक्षिणी अमेरिका, इसके विखंडन से बना अफ्रीका। सुनते जाना है, अफ्रीका बना। इसके विखंडन से बना ऑस्ट्रेलिया। कौन बना? ऑस्ट्रेलिया। इसके विखंडन से ऑस्ट्रेलिया बना, और इसी के विखंडन से बना भारत। कौन बना? भारत। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि भारत किसका हिस्सा है तो क्या जवाब देंगे? गोंडवाना लैंड का। और इसी से बना अंटार्कटिका। क्या बना? अंटार्कटिका। ठीक है, अब आपका गोंडवाना लैंड इतने पार्ट में टूट गया। ठीक है, इसी तरह बताओ, लॉरेंसिया आपका अकेले रहेगा, ये भी टूटेगा? लॉरेंसिया भी टूटेगा। लॉरेंसिया का भी विखंडन हुआ, इसके विखंडन से बना उत्तरी अमेरिका। क्या बना? उत्तरी अमेरिका बना। तो इसके विखंडन से बना उत्तरी अमेरिका, और इसके विखंडन से बना यूरेशिया। क्या बना? यूरेशिया। इस प्रकार से क्या हुआ? महाद्वीपों का जन्म हुआ। इस प्रकार से क्या हुआ? महाद्वीपों का जन्म। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि पृथ्वी का जब जन्म हुआ
जब महाद्वीप बन रहे थे तो एक महाद्वीप था, उसका नाम क्या था? और एक महाद्वीप के चारों तरफ एक महासागर था, उसका नाम पैंथालासा। उसके बाद पैंजिया कितने भाग में टूटा? दो भाग में, एक का नाम और एक का नाम गोंडवाना लैंड। बीच में क्या बना? तेथीस सागर। फिर से लॉरेंसिया टूटा तो क्या बना? उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। गोंडवाना लैंड टूटा तो क्या बना? अंटार्कटिका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इस प्रकार से क्या हुआ? महाद्वीपों का क्या हो गया? महाद्वीपों का निर्माण हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जितने भी महाद्वीप को हम देखते हैं, महाद्वीपों के चारों तरफ, बताओ सुनो, पहले भी महाद्वीप के चारों तरफ पानी था, जब दो में टूटा तब भी चारों तरफ क्या होगा? पानी होगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि महाद्वीप वही होगा जिसके चारों तरफ क्या होगा? चारों तरफ जल होगा। अब बताओ, महाद्वीप सबसे छोटे होते हैं सबसे बड़े? सबसे बड़े। हम ये भी बोलेंगे कि पृथ्वी का सबसे बड़ा, देखो अब परिभाषा बनाते हैं, ठीक है, अब परिभाषा बनाते महाद्वीप का, यहां से परिभाषा बनाते यहां से कि महाद्वीप जो है ये क्या है? प्रथम प्रकार की। तो क्या बोलेंगे? सुनो, प्रथम प्रकार की वह स्थलाकृति जो पृथ्वी के सतह पर सबसे बड़े स्थल खंड का उदाहरण है तथा चारों तरफ जल से घिरा होता है, उसे महाद्वीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। जब तक आप ये नहीं बोलोगे ना प्रथम प्रकार की स्थलाकृति, तब तक आपका स्टेटमेंट आपका पूरा नहीं है। क्योंकि सबसे पहले महाद्वीप और महासागर बने, तो महाद्वीप और महासागर अगर सबसे पहले बने तो महाद्वीप और महासागर प्रथम प्रकार की स्थलाकृति होंगे, ठीक है। अब चूंकि महाद्वीप है तो महाद्वीप सबसे बड़ा भूखंड होगा, और महासागर है तो महासागर सबसे बड़ा जलीय भाग होगा। महासागर क्या होगा? सबसे बड़ा जलीय भाग होगा। और महाद्वीप बने कैसे हैं? ये सारा चीज आपके सामने लिखा हुआ है। ये सारा चीज आपके सामने क्या है? लिखा हुआ। पहले दो लाइन लिखेंगे, फिर जब बोलूंगा तो फिगर बनाएंगे आप। हेडिंग क्या डाला है आप लोगों ने? एनसीईआरटी की बुक का पीडीएफ कम से कम प्रोवाइड करवा दीजिए। ऐप है ना आपके पास? प्लीज एक बार खोल लो बेटा, मेरे कहने से एक बार ऐप खोल लो जरा। तो ऐप खोलो जरा। मिल गया आपको? एक्सेस मिल गया है ना? ऐप खोलो और खोल के देख के मुझे बताओ कि एनसीईआरटी का बुक ऐप पे है कि नहीं है। लेकिन एक बार मेरे सामने देख लो। ऑनलाइन वालों को, ऑनलाइन वाले ढूंढते तो है नहीं, ऑनलाइन वाले ढूंढते हैं नहीं, ठीक है। ऑलरेडी ऑनलाइन में ऐप पे एनसीईआरटी का पीडीएफ अपलोड करवा दिया गया है। एक बार आप देख लो, बस मेरे सामने एक बार देख लो, इन लोगों को तसल्ली हो जाएगा। इन लोगों को देखना तो है नहीं, बस ऐसे ही बोल देना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का क्लास स्टार्ट करने से पहले एक दिन आकर के पूरा बताना चाहिए कि यहाँ पे ये बुक है, यहाँ पे ये बुक है, ऐसे टेस्ट होगा, ऐसे क्लास होगा। उसके बाद क्लास स्टार्ट करना चाहिए, तब जाके ठीक होगा। है एनसीईआरटी? हाँ ठीक है, एनसीईआरटी है। आप जाकर के आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। चलो मैं लिखाना स्टार्ट करता हूं। लिखो। हेडिंग कुछ डाला है आप लोगों ने? क्या डाला है? महाद्वीप तथा महासागर। अब छोटा सा डालिएगा, महाद्वीप का तात्पर्य। महाद्वीप का तात्पर्य डालिएगा, महाद्वीप का तात्पर्य। महाद्वीप का तात्पर्य या मीनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। मीनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट लिखना स्टार्ट कीजिएगा। पृथ्वी सतह पर उपस्थित, पृथ्वी सतह पर उपस्थित पृथ्वी सतह पर उपस्थित प्रथम प्रकार की स्थलाकृति। पृथ्वी सतह पर उपस्थित प्रथम प्रकार की स्थलाकृति, प्रथम प्रकार की स्थलाकृति जो, अंडरलाइन होगा, जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी पर सबसे बड़े, जो पृथ्वी पर सबसे बड़े भूखंड का उदाहरण है। पृथ्वी पर सबसे बड़े भूखंड का उदाहरण है, भूखंड का उदाहरण है तथा चारों तरफ, तथा चारों तरफ चारों तरफ जल से घिरी होती है। चारों तरफ जल से घिरा होता है, जल से घिरा होता है।
उसे महाद्वीप कहा जाता है, उसे महाद्वीप कहा जाता है, कहा जाता है, उसे महाद्वीप कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। देखो प्रारंभ में, प्रारंभ में सभी महाद्वीप, प्रारंभ में सभी महाद्वीप, सभी महाद्वीप, अब अंडरलाइन कीजिए, पैंजिया के रूप में, सभी महाद्वीप लिखा है यहां पे पैंजिया, सभी महाद्वीप पैंजिया के रूप में एकत्रित थे, पैंजिया के रूप में एकत्रित थे, पैंजिया के रूप में एकत्रित थे, तथा तथा पैंजिया के चारों तरफ, पैंजिया के चारों तरफ, पैंजिया के चारों तरफ, चारों तरफ, पैंजिया के चारों तरफ एक विशाल महासागर, एक विशाल महासागर उपस्थित था, एक विशाल महासागर उपस्थित था, जिसे पैंथालासा, विशाल महासागर उपस्थित था, जिसे पैंथालासा, पैंथालासा, जिसे पैंथालासा कहा गया, पैंथालासा कहा गया। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, पैंजिया के विखंडन से, अगला पॉइंट होगा पैंजिया के विखंडन से, पैंजिया के विखंडन से, विखंडन से, अब देखो यहां पे लिखा हुआ है लॉरेंसिया, ब्रैकेट में डालेंगे अंगारा लैंड, पैंजिया के विखंडन से लॉरेंसिया, ब्रैकेट में अंगारा लैंड, लॉरेंसिया ब्रैकेट में अंगारा लैंड, तथा तथा गोंडवाना लैंड, तथा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड जैसे महाद्वीपों का, जैसे महाद्वीपों का जन्म हुआ, जन्म हुआ, जन्म हुआ, तथा अंडरलाइन करेंगे, तथा दोनों महाद्वीपों के बीच, तथा दोनों महाद्वीपों के बीच, दोनों महाद्वीपों के बीच टेथिस सागर, दोनों महाद्वीपों के बीच टेथिस सागर लिखा है, टेथिस सागर के बीच, टेथिस सागर, टेथिस सागर का जन्म हुआ, टेथिस सागर का जन्म हुआ, जन्म हुआ। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड के विखंडन से, गोंडवाना लैंड के विखंडन से, विखंडन से अफ्रीका, अब अंडरलाइन कर लीजिएगा, अफ्रीका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत, तथा भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत जैसे भूखंड, जैसे भूखंड निर्मित हुए, जैसे भूखंड निर्मित हुए, जैसे भूखंड निर्मित हुए, निर्मित हुए। अब 2 मिनट रुकना है आपको, सोचो। आज हम ये जानते हैं कि हमारा इंडिया एशिया का पार्ट है, आज हमारा इंडिया किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है, लेकिन ये थ्योरी कहती कि नहीं, इंडिया एशिया का पार्ट आज है, इंडिया एशिया का पार्ट क्या है? आज है, कभी इंडिया एशिया का पार्ट
नहीं था, इंडिया अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था। इसको आप ऐसे समझिएगा, पटना में आने से पहले आप अपने गांव या शहर में थे। पटना में आने से पहले कहां थे आप? अपने गांव या शहर में थे। तो आप अपने गांव या शहर की जनसंख्या बढ़ा रहे थे। आज कहां पे हैं आप? तो आज आपके कारण किसका जनसंख्या बढ़ा है? पटना का जनसंख्या बढ़ा है। तो भारत आज एशिया का पार्ट है, लेकिन उत्पत्ति के समय भारत कभी एशिया का पार्ट नहीं था। भारत हमेशा किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का। और भारत अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। इसका मतलब क्लियर है कि भारत अफ्रीका से अलग हुआ है, और अलग होने के बाद गति कर रहा है, और आपके एशिया के साथ क्या हो गया? जुड़ गया। वो चीजें हम बाद में चर्चा करेंगे। वो चीजें हम बाद में चर्चा करेंगे, कैसे गति हुआ, क्या हुआ, बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट, लॉरेंसिया। लॉरेंसिया, डिलीट मत कीजिए बच्चों का कमेंट, बच्चों को सॉल्यूशन दीजिए। हाँ, कॉल करने का उसका नंबर तो नोएडा वालों का, नोएडा वाले का हेल्पलाइन नंबर है ना, आप दीजिए नंबर। कमेंट डिलीट मत कीजिए, बच्चों को सॉल्यूशन दीजिए। हाँ, क्या लिखा बेटा आप लोगों ने? लॉरेंसिया या अंगारा लैंड के विखंडन से, लॉरेंसिया या अंगारा लैंड के विखंडन से उत्तरी अमेरिका, विखंडन से उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया जैसे भूखंडों का निर्माण हुआ। उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया जैसे भूखंड का निर्माण हुआ। भूखंड का निर्माण हुआ, लिखा है ऊपर देखो, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया जैसे भूखंड का निर्माण। हाँ, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया जैसे भूखंड का निर्माण हुआ। भूखंड का निर्माण हुआ। ठीक है ना? अब तुरंत ये फिगर आप बना लेना है, जैसे जैसे मैंने किया हुआ है तुरंत यहां पे आपको बना लेना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए। ठीक है, लॉरेंसिया के विखंडन से उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया जैसे भूखंड का निर्माण हुआ। उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया जैसे भूखंड का निर्माण हुआ। जल्दी कीजिए, बना लीजिए आप लोग।
हो गया। चलिए हेडिंग डालिएगा, महासागर। हेडिंग डाल लीजिए, महासागर का तात्पर्य या मीनिंग ऑफ ओशियंस। महासागर का तात्पर्य या मीनिंग ऑफ ओशियंस। मीनिंग ऑफ ओशियंस, महासागर का तात्पर्य। महासागर का तात्पर्य लिखिएगा, लिखिए, पृथ्वी सतह पर उपस्थित, पृथ्वी सतह पर उपस्थित, पृथ्वी सतह पर उपस्थित, उपस्थित प्रथम प्रकार की, पृथ्वी सतह पर उपस्थित प्रथम प्रकार की स्थलाकृति, प्रथम प्रकार की स्थलाकृति, प्रथम प्रकार की स्थलाकृति जो कि सबसे बड़े, जो कि सबसे बड़े जलीय भाग का उदाहरण है, सबसे बड़े जलीय भाग का उदाहरण है, उदाहरण है, सबसे बड़े जलीय भाग का उदाहरण है, उसे महासागर, उसे महासागर कहा जाता है, उसे महासागर कहा जाता है, कहा जाता है, महासागर कहा जाता है। पैराग्राफ चिन्ह कीजिएगा। पृथ्वी पर 5 महासागर उपस्थित हैं, पृथ्वी पर 5 महासागर उपस्थित हैं, उपस्थित हैं, जो कि उपस्थित हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पृथ्वी पर 5 महासागर उपस्थित हैं जो कि निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। डैश करके 1 2 3 कीजिए, डैश करके फर्स्ट प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। सेकंड, सेकंड अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। थर्ड हिंद महासागर, थर्ड हिंद महासागर, हिंद महासागर, महासागर। फोर्थ आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। और फिफ्थ होगा दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। पांचवा हो जाएगा दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो अटलांटिक हुआ, प्रशांत हुआ, अटलांटिक, हिंद हो गया, ठीक है, आर्कटिक हो गया और हो गया दक्षिणी महासागर। ये पृथ्वी की सतह पे 5 महासागर हैं और पृथ्वी की सतह पे क्या है आपका 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7। ठीक है, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन सर एशिया कैसे बना, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि एशिया कैसे बना, ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना यूरेशिया, तो यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया एक साथ होता है, यूरोप और एशिया अलग अलग नहीं है। यूरोप और एशिया आपस में क्या है? आपस में जुड़ा हुआ है, एक साथ है, इसलिए इसको यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखना चाहो
यहाँ पे ऐसे कर देंगे, नॉर्थ अमेरिका और कौन हो गया, साउथ अमेरिका। आप ऐसे कर देंगे, ये यूरोप और एशिया हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और नीचे ऐसे हम कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। ये हो गया अंटार्कटिका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यही है देखो यूरेशिया, ये वाला हिस्सा यूरोप है और ये वाला हिस्सा क्या है, एशिया, और दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, यूरेशिया हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे हो गया उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे हो गया दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। बातचीत बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बातचीत नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा है, ये ग्रीनलैंड का है, नाम सुना है, ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। यहाँ पे देखोगे ऐसे, ये हो जाएगा आइसलैंड, क्या हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा, ये आइसलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके देखोगे तो ये हो जाएगा मेडागास्कर, इसका भी नाम सुना होगा ना, ये हो जाएगा मेडागास्कर, ठीक है। हमारे बगल में एक पड़ोसी हो जाएगा हमारा, ये हो गया श्रीलंका, क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे ऐसे देखोगे तो ये हो जाएगा तस्मानिया, क्या हो जाएगा, तस्मानिया, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा पापुआ न्यू गिनिया, पापुआ न्यू गिनिया, ये हो जाएगा पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है। ये हमारे विश्व के 7 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका 2, अंटार्कटिका 3, अफ्रीका 4, यूरोप 5, एशिया 6 और ऑस्ट्रेलिया 7, ठीक है। अब देखो, ये वाला हिस्सा है प्रशांत महासागर, ये वाला हिस्सा क्या है, ये हिस्सा हो जाएगा प्रशांत महासागर, महासागर। यहाँ पे जब देखोगे आप लोग, यहाँ पे ये वाला हिस्सा आर्कटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्कटिक हो जाएगा। ये वाला हिस्सा है अटलांटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार, अटलांटिक हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंद महासागर हो जाएगा, ये हिंद महासागर है। और ये वाला हिस्सा हो जाएगा दक्षिणी सागर, क्या हो जाएगा, दक्षिणी महासागर हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे 5 महासागर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 5 महासागर बन जाएंगे और 7 महाद्वीप बन जाएंगे। आदिवासी में और भी को थोड़ा बहुत देखना चाहेंगे आप, इस वाले हिस्से में आप आएंगे तो ये वाला हिस्सा जापान का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, जापान का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, विश्व के 7 महाद्वीप हैं और विश्व के 5 महासागर हैं, 7 महाद्वीप और 5 महासागर। अरे दिवासन में, ठीक है। ये हो गया हमारा 7 महाद्वीप 5 महासागर। यहां से हम आगे चलने वाले हैं, बन तो पाएगा नहीं आपसे, या बना लेंगे तो बना लीजिए, फिर बना लेंगे तो बना लीजिए, फिर सोचना नहीं है, बना सकते हैं तो बना लेना है। कोशिश तो किया जा सकता है, कोशिश कर लीजिए, जरूरी नहीं कि ऐसा ही बने, जैसा भी बने वहां पे नाम लिख देना तो हमें समझ में आ जाएगा कहां पे क्या क्या है। नाम लिख दीजिएगा बना करके, यह मैप बनाना है, बिल्कुल बनाना है यह मैप। कोशिश कीजिए, कोशिश कर सकते हैं आप लोग, कीजिए एक बार कोशिश।
प्रभु बना लो, सबको बनाना, ऐसा थोड़ी कि तुम नहीं बनाओगे बाकी सब बनाएंगे। झीलों का बन गया है, वही डाल लेंगे प्रायद्वीप तथा द्वीप। शब्दों पे ध्यान दो, मैंने क्या बोला, जिसका बन गया है, बाकी जिसका नहीं बना वो बनाते रहे। जिन लोगों का बन गया है वही डाल लेंगे प्रायद्वीप तथा द्वीप, प्रायद्वीप तथा द्वीप। बाकी लोग बना करके लिखें जल्दी से। देवी जी क्या है ये क्या है, क्या है ये? तो इतना बड़ा बना दे, जब एशिया इतना बड़ा तो इंडिया छोटा ही होगा ना। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लिखा है पापुआ न्यू गिनिया। मैं फिर से लिख देता हूं, इसका नाम है पापुआ, पापुआ न्यू गिनिया। ऑस्ट्रेलिया के नीचे लिखा है तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे लिखा हो तस्मानिया। तस्मानिया। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग यहां से। अब आपको डाल लेना हेडिंग प्रायद्वीप तथा द्वीप, जल्दी कीजिए। प्रायद्वीप तथा द्वीप, प्रायद्वीप तथा द्वीप, प्रायद्वीप तथा द्वीप। चलिए बढ़ रहे हैं आगे हम लोग। प्रायद्वीप तथा द्वीप, पेनिनसुला एंड आइलैंड्स। ठीक है, प्रायद्वीप तथा द्वीप, पेनिनसुला एंड आइलैंड्स, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कि प्रायद्वीप क्या है और द्वीप क्या है। चलिए दोनों को ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पे लिखा गया प्रायद्वीप, प्रायद्वीप या पेनिनसुला, पेनिनसुला या प्रायद्वीप। मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक है, और यहां पे हमने बोला कि ये आइलैंड्स हैं, ये द्वीप है, आइलैंड्स या द्वीप। आप बताओ, चाहे प्रायद्वीप बोलूं चाहे मैं द्वीप बोलूं, बताओ ये सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे बताओ ये जलीय भाग के उदाहरण है या स्थल के उदाहरण है? मैं प्रायद्वीप बोलूं तभी लैंड होगा, और जब मैं द्वीप बोलूं तभी क्या होगा? लैंड होगा। हमने बोला ये भी क्या है? ये स्थल खंड का भाग है, ये
अस्थल खंड का भाग है, अस्थल खंड का भाग है। प्रश्न उठा कि महाद्वीप भी तो अस्थल खंड का भाग था। सुनिए ध्यान से, महाद्वीप जो था वो भी अस्थल खंड का क्या था, भाग था, और ये भी अस्थल खंड का भाग है। क्वेश्चन ये उठा कि अगर महाद्वीप अस्थल खंड का भाग है और ये भी अस्थल खंड का भाग है तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर तो होगा, दोनों में क्या हो, कुछ ना कुछ अंतर होगा। तो बोलोगे कि अस्थल खंड का भाग है जो तीन तरफ से, सुनिए ध्यान से, जो तीन तरफ से जल से क्या होता है, तीन तरफ से जल से घिरा होता है, तीन तरफ से जल से घिरा होता है। और महाद्वीप कितने तरफ से था, महाद्वीप क्या था, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ था। ठीक है, अब अस्थल का भाग है और अस्थल का, यहां पे लिख रहे हैं अस्थल का एक बड़ा भूभाग है या बड़ा भाग है, अस्थल का एक बड़ा भाग है जो तीन तरफ जल से क्या है, तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, सुनिए ऐसा भी हो सकता है कि अस्थल का अत्यंत ही, समझना, अत्यंत ही छोटा भाग है, अत्यंत ही छोटा भाग है जो तीन तरफ जल से घिरा है। सुनते जाना ध्यान से, जो तीन तरफ जल से क्या है, तीन तरफ जल से घिरा है। दो बातें हो सकती हैं, या तो अस्थल का बड़ा भाग हो सकता है या तो अस्थल का छोटा। अस्थल का बड़ा भाग है और तीन तरफ जल से क्या है, घिरा है, और ये अस्थल का क्या है, छोटा भाग है जो तीन तरफ जल से क्या है, घिरा है। उसे कहा जाता है प्रायद्वीप और इसे कहा जाता है अंतरीप। याद रखना, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है, अंतरीप कहा जाता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि अंतरीप क्या, अंतरीप को इंग्लिश में केप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, केप बोलते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि अंतरीप क्या है तो क्या जवाब देंगे, वह छोटा भाग, वह छोटा भूभाग जो तीन तरफ जल से क्या होता है, घिरा होता है, उसे अंतरीप बोलते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं तो वह बड़ा भूभाग जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। सेम बातें होंगी, महाद्वीप सबसे बड़ा भूभाग था ना, महाद्वीप क्या था, सबसे बड़ा भूभाग था जो जल से क्या था, चारों तरफ घिरा हुआ है। लेकिन अगर वो छोटा हो और चारों तरफ से जल से घिरा हो, समझ में आ रहा है। देखिए, अगर सबसे बड़ा था और चारों तरफ जल से घिरा था तो महाद्वीप बन गया। अगर वो छोटा है और चारों तरफ जल से घिरा है तो क्या बन जाएगा, द्वीप बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे कि अस्थल का वह छोटा भाग, वह छोटा भाग जो चारों तरफ भाग, जो चारों तरफ जल से क्या हो, चारों तरफ जल से घिरा हो, चारों तरफ जल से घिरा हो। ठीक है, चारों तरफ जल से घिरा हो उसे क्या बोल देंगे, द्वीप बोल देंगे। ठीक है, अब हमें इन सब का एग्जाम्पल चाहिए। जैसे हमने 7 महाद्वीप देख लिया, 5 महासागर देख लिया, अब हमें द्वीप का एग्जाम्पल चाहिए, हमें प्रायद्वीप का एग्जाम्पल चाहिए, और हमें किसका एग्जाम्पल चाहिए, अंतरीप का एग्जाम्पल चाहिए। एटलस लाए हैं आप लोग, सबके पास है, जिसके पास नहीं एक बार खड़ा हो जाए ईमानदारी से, जिसके पास नहीं हो एक बार खड़ा, ईमानदारी से खड़ा हो जाए। इतना ईमानदारी तो आपसे उम्मीद कर सकता हूं मैं कि इतना ईमानदार आप हैं कि एटलस लेके आए हैं कि नहीं आए हैं, इतना बता देंगे आप लोग मुझे। तो इतने विद्यार्थी लोग हैं जो लेके नहीं आए, तो पहले बालकों से बात कर लेते हैं। हाँ बालक, क्या प्रॉब्लम है, क्या स्टोर से ये बुक नहीं, किस स्टोर से, केजीएस से किताब नहीं मिलेगा। मैंने बोला था कि एटलस से किताब खरीद के ले आना है। एटलस हम लोग नहीं देते हैं, बाकी किताब हम दे देंगे। एटलस आपको मार्केट से खरीद के ले आना है। 2 एटलस खरीदना है, खान सर का एटलस खरीदना है और ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस खरीदना है। ठीक है ना, आज ही जाइए खरीद लीजिएगा। ठीक, बैठ जाइए। हाँ बालक, आज खरीदोगे, इसके पहले क्यों नहीं खरीदा। जितने बालक यहाँ पे खड़े हैं, बालक समुदाय हमारा, पुरुष समाज जो खड़ा है, देखो क्या कहते हैं, ये पुरुष समाज हमारा है। तो कितना खूबसूरत दिख रहा है पुरुष समाज हमारा। ठीक है, हमारा पुरुष समाज यूनिवर्सल खूबसूरत है, हाँ ना। तो खूबसूरत पुरुष लोग कब लाएंगे एटलस, अभी आज खरीद लोगे ना सब लोग, पक्का खरीद लोगे आज। चलो बैठ जाओ पुरुष, अब महिलाओं से बात है, महिलाएं खरीद रहे हैं अभी महिलाओं से बात करते हैं जी। महिलाएं
कहाँ है एटलस? है? कल से लाएंगे, कल कोई विशेष मुहूर्त है क्या? और फिर आज से क्यों नहीं लाया? हाँ जी, छूट गया? कहाँ छूट गया? ऐसे कैसे छूट गया? नहीं छूटना चाहिए, बैठो। हाँ जी, है? ले लेंगे नहीं, बोलो कि सर आज जाके लेंगे, ले लेंगे नहीं चलने वाला है, और कल उम्मीद चाहिए एटलस। ठीक है, हाँ जी देवी जी, कहाँ छूट गया? ऐसे कैसे छूट गया रूम पे? नहीं, कल ले आएंगे तो बात अलग है। जिन जिन लोगों का छूट गया है, भूल जा रहे हैं, मार्केट में एक दवा आती है उस दवा का नाम है डाबर शंख पुष्पी। क्या है? डाबर शंख पुष्पी। 2 घूंट सुबह और 2 घूंट शाम विथ हॉट वाटर, गर्म पानी के साथ 2-2 घूंट लिया करें। इससे क्या होगा? भूलेगा नहीं, याद आ जाएगा। बैठिए जी। है? कहाँ एटलस नहीं था? क्यों नहीं लिए हैं? तो आज कोई विशेष दिन है क्या? अगर क्या बेटा? अच्छा ठीक, आज लाई हो? ठीक है, बैठ जाओ। हाँ जी, ये जितनी लड़कियां खड़ी हो सब कल चुप मार के ले आना एटलस। आज ही जाना मार्केट से, पहले एटलस खरीद लेना। बिना एटलस का क्लास चलने वाला है नहीं, पढ़ाई होने वाला है नहीं। ठीक है, कल फिर खड़ा करवाऊंगा, कल फिर खड़ा करवाऊंगा। मुझे उम्मीद है सब लोग ले आएंगे। ठीक है, मुझे विश्वास है कि सब लोग क्या करेंगे? ले आएंगे। बैठ जाइए। और ये भी विश्वास है कुछ लेके नहीं आएंगे, ये भी उम्मीद है कि कुछ लोग लेके नहीं आएंगे, और ये मेरा पूरा विश्वास है कि कुछ लोग उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। ठीक है ना? सब एटलस लेकर के आओ। एटलस लेकर के नहीं आओगे तो ये सब टॉपिक्स आपका मैं मैथ में दिखा नहीं पाऊंगा। समझे कि नहीं समझे? देखो इधर ध्यान से, यहां पे देखो। अगर हम इंडिया की बातें करें, देखो इंडिया की बातें करें तो ये वाला हिस्सा देखो अरब सागर है। कौन सा सागर है यह? अरब सागर। ये हिस्सा अरब सागर हो गया। ठीक है, दक्षिण में कौन बैठा है? हिंद महासागर। और पूर्व में कौन बैठा है? बंगाल की खाड़ी। कौन बैठा है यहाँ पे? बंगाल की खाड़ी। तो भारत बताओ, 3 तरफ जल से क्या है? घिरा हुआ है। तो भारत किसका एग्जाम्पल होगा? भारत प्रायद्वीप का एग्जाम्पल होगा। तो भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये हमारा इंडिया, और बोलेंगे भारत एक प्रायद्वीप है। ठीक है, इस वाले हिस्से में देखोगे ना, इस वाले हिस्से में देखोगे, ये वाला हिस्सा ये अरब प्रायद्वीप है। कौन है यह? अरब प्रायद्वीप। अरब पेनिनसुला है, ये अरब प्रायद्वीप है। ठीक है ना? इस वाले हिस्से की बातें करोगे तो ये आपका फारस की खाड़ी हो जाएगी, ये तुम्हारा लाल सागर हो जाएगा, और ये अरब सागर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो 3 तरफ जल से घिरा हुआ है, तो अरब भी क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप हो जाएगा। तो भारत प्रायद्वीप हो गया, अरब प्रायद्वीप हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे श्रीलंका को देखो। देखो यहाँ पे ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है। तो श्रीलंका बताओ चारों तरफ पानी से क्या है? घिरा हुआ है, तो द्वीप हो जाएगा। मेडागास्कर चारों तरफ पानी से क्या है? घिरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा। ग्रीनलैंड चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा। आइसलैंड चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा। उसी तरह तस्मानिया चारों तरफ पानी से घिरा है, तो क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा। और पापुआ न्यू गिनी भी पानी से घिरा है, तो क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा। जापान पानी से घिरा है, तो क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा। ये सारे के सारे आइलैंड से, सारे के सारे क्या है? आइलैंड से। अब हमको चाहिए, समझो, हमको चाहिए अंतरीप चाहिए। क्या चाहिए? अंतरीप। देखो ध्यान से, ये वाला जो हिस्सा है अफ्रीका का, सुनना ध्यान से, अफ्रीका का ये वाला हिस्सा ऐसे, ये वाला हिस्सा ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ, ये वाला हिस्सा ऐसे, ये वाला हिस्सा। ठीक है, देखो यहां वाटर, यहां वाटर और यहां वाटर। अब बताओ ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बताओ बहुत बड़ा है या छोटा सा है? छोटा सा है। इसे कहा जाता है, पहले इंग्लिश लिखूंगा, केप, आ गया केप ना, ऑफ गुड होप। नाम सुना है? इसे कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। हिंदी में कहा जाता है उत्तम आशा, उत्तम आशा का अंतरीप। केप ऑफ गुड होप या उत्तम आशा का अंतरीप। ठीक है, चलो आते हैं भारत में, जरा सा इंडिया की बातें कर लेते हैं। इंडिया की बातें करोगे तो इंडिया का ये वाला हिस्सा ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है। बताओ सभी लोगों ने केप कमोरिन सुना है क्या? जल्दी बोलो हाँ या ना। छोड़ो, केप कन्याकुमारी सुना है ना? वहीं पे बैठा है केप कमोरिन,
वहीं पे कौन बैठा है? केप कमोरी। तो केप के भी एग्जाम्पल मिलेंगे। हमें मिल जाएगा तुम्हारा कि आपका भारत में कमोरिन अंतरीप। कौन सा अंतरीप? कमोरिन अंतरीप। अफ्रीका में कौन मिल जाएगा? केप ऑफ गुड होप मिल जाएगा। उत्तम आशा का अंतरीप मिल जाएगा। प्रायद्वीप की एग्जाम्पल भी है। भारत प्रायद्वीप है और कौन प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप है। और द्वीप के एग्जाम्पल तो हजारों मिलेंगे। द्वीप के एग्जाम्पल क्या मिलेंगे? हजारों मिलेंगे। तो फिर से वापस आओ जरा, फिर से यहां पे वापस आओ और बताओ मुझे, फिर से रिपीट करते हैं। बताओ प्रायद्वीप किसे कहा जाएगा? प्रायद्वीप किसे कहा जाएगा? बड़ा भूभाग जो तीन तरफ जल से। तो अंतरीप किसे कहेंगे? छोटा भूभाग जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। महाद्वीप किसे कहेंगे? तो चारों तरफ जल से घिरा हो। तो द्वीप किसे कहेंगे? छोटा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो। यही अंतर है आपका प्रायद्वीप में, महाद्वीप में, द्वीप में और अंतरीप में। आएगा में लिखिएगा प्रायद्वीप का तात्पर्य। प्रायद्वीप का तात्पर्य, प्रायद्वीप का तात्पर्य या मीनिंग ऑफ पेनिनसुला। प्रायद्वीप का तात्पर्य, का तात्पर्य लिखिएगा स्थल खंड का, स्थल खंड का एक ऐसा बड़ा भूभाग, स्थल खंड का एक ऐसा बड़ा भाग, बड़ा भाग अब अंडरलाइन होगा, जो तीन तरफ जल से घिरा होता है, जो तीन तरफ जल से घिरा होता है, तीन तरफ जल से घिरा होता है, घिरा होता है, तीन तरफ जल से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण या एग्जाम्पल लिखिएगा भारत। भारत एक प्रायद्वीप का उदाहरण है। भारत एक प्रायद्वीप का उदाहरण है, उदाहरण है। यह भूखंड, यह भूखंड दक्षिण में हिंद महासागर, यह भूखंड दक्षिण में हिंद महासागर, महासागर, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में, तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी, पूरब में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। पूरब में कहां से छूट गया? अच्छा, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। पूरब में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है ना? चलो अब इन डाल देना द्वीप का तात्पर्य, द्वीप का तात्पर्य, द्वीप का तात्पर्य, द्वीप का तात्पर्य देखिएगा एक ऐसा भूभाग, एक ऐसा भूखंड, एक ऐसा भूखंड जो चारों तरफ, एक ऐसा भूखंड जो चारों तरफ जल से घिरा होता है, जो चारों तरफ जल से घिरा होता है, घिरा होता है, चारों तरफ जल से घिरा होता है, उसे द्वीप कहा जाता है, उसे द्वीप कहा जाता है, कहा जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। और याद रखिएगा ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड ब्रैकेट में डाल दीजिएगा सबसे बड़ा द्वीप, ग्रीनलैंड ब्रैकेट में डाल दीजिए सबसे बड़ा द्वीप, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर।
मेडागास्कर, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, नाम सुना है ना आप लोगों ने? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, 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 मालदीव, लक्षद्वीप, मालदीव, मालदीव, उसके बाद जावा, नाम सुना है? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। इधर देखिए आप लोग, तीनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए ना, तो तीनों को एक साथ मिला दे तो इंडोनेशिया बन जाता है। क्या बन जाता है? इंडोनेशिया बन जाता है। तो तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो इंडोनेशिया बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप लिखेंगे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो के बाद तस्मानिया, तस्मानिया, ठीक है, तस्मानिया। ठीक, ये कुछ बड़े आइलैंड्स हैं। ठीक है, पापुआ भी लिख देंगे, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। हजारों समझो आइलैंड मिल जाएंगे हमें। ठीक है ना, हम कुछ बड़े बड़े आइलैंड की बातें कर रहे हैं। किसकी बातें कर रहे हैं? बड़े बड़े आइलैंड की बातें कर रहे हैं। अदरवाइज दुनिया में हजारों आइलैंड आपको मिल जाएंगे। आप लिख लेंगे अंतरीप का तात्पर्य, अंतरीप का तात्पर्य, अंतरीप का तात्पर्य, मीनिंग ऑफ हॉर्न, अंतरीप का तात्पर्य या मीनिंग ऑफ हॉर्न लिखेंगे। स्थल खंड का या स्थल का, स्थल का वह छोटा भूभाग, स्थल का वह छोटा भूभाग जो तीन तरफ जल से घिरा होता है, जो तीन तरफ जल से घिरा होता है, तीन तरफ जल से घिरा होता है, तीन तरफ जल से घिरा होता है, या सागर की तरफ, या सागर की तरफ, सागर की तरफ निकला हुआ होता है, सागर की तरफ निकला हुआ होता है, निकला हुआ होता है, सागर की तरफ निकला हुआ होता है। उदाहरण, उदाहरण केप लिखो, भारत का केप कमोरिन, भारत का केप कमोरिन, भारत का केप कमोरिन, कमोरिन। नेक्स्ट, अफ्रीका, अफ्रीका दूसरा एग्जाम्पल होगा। अफ्रीका के दक्षिणी भाग, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में उपस्थित, में उपस्थित उत्तम आशा, उत्तम आशा का अंतरीप, में उपस्थित उत्तम आशा का अंतरीप, उत्तम आशा का अंतरीप, उत्तम आशा का अंतरीप। ठीक है, अब बताइए तीनों में अंतर क्या है, समझ में आ गया? ठीक है, अब बताओ महाद्वीप क्या है, महासागर क्या है, प्रायद्वीप क्या है, द्वीप क्या है, समझे ना? द्वीप क्या है, अंतरीप क्या है, ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, देखो हम एक एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल मिलेंगे। भारत के गुजरात वाले हिस्से में, पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में, ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। हम उस अंतरीप की बातें कर रहे हैं जो सबसे फेमस है। भारत का सबसे फेमस अंतरीप कौन है? केप कमोरिन है या कमोरिन अंतरीप है। याद रहेगा आपको? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं यहां से।
थोड़ा सा यहां से आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे हम खाड़ी, खाड़ी या गल्फ। खाड़ी किसे कहते हैं या गल्फ किसे कहते हैं? खाड़ी या गल्फ। खाड़ी या गल्फ, सुनिए बड़े ध्यान से आप लोग। मुझे बताओ, अगर हमने डिस्कस किया महाद्वीप, सुनना, महाद्वीप, महाद्वीप, अंतरीप पढ़ा हमने, द्वीप पढ़ा हमने, प्रायद्वीप पढ़ा। आप बताइएगा, ये लैंड के उदाहरण थे, स्थल खंड के उदाहरण थे, वाटर के? किसके उदाहरण थे? स्थल खंड के। अब हम सागर, महासागर किसका एग्जाम्पल था? जल का। महासागर किसका? जल का। उसी तरीके से खाड़ी भी किसका एग्जाम्पल होगा? ठीक है, तो अभी लिखना नहीं बल्कि समझना है। खाड़ी क्या है? यह जली भाग का उदाहरण है, यह जली भाग का उदाहरण है। हमने कहा ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये जली भाग का उदाहरण है, जली भाग का उदाहरण है। अब मुझे बताओ, अगर ये जली भाग का उदाहरण है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो साफ पानी होगा या तो खारा पानी। आप बताओ, खाड़ियों में कैसा जल होता है? खारा जल। इसके अंदर भी खारे जल की उपस्थिति होती, सुनते जाना बस ध्यान से, खारे जल की उपस्थिति होती है, खारे जल की उपस्थिति। अब मुझे बताओ, अगर इसके अंदर भी खारे जल की उपस्थिति है तो खारे जल का भंडार तो महासागर कहलाता है। खारे जल का अगर भंडार बहुत बड़ा है तो महासागर, और छोटा हो गया तो सागर, और ये भी खारा जल है। तो मुझे बताओ, इसका मतलब श्योर है या तो ये किसी सागर का भाग होगा या तो किसका भाग होगा? महासागर का भाग होगा। अब प्रश्न उठा, ये खाड़ियां कहां पर उपस्थित होती हैं? सुनते जाना, यही सब जानते हो, इन्हीं सब चीजों के लिए एटलस चाहिए होता है। मैं तो आपको समझा दूंगा, बट एटलस में देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये खाड़ियां कहां पर उपस्थित होती हैं, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। ये खाड़ियां कहां पर उपस्थित होती हैं? ठीक है, कहां पर उपस्थित होती हैं, करते हैं डिस्कशन जरा सा। ये खाड़ियां कहां पर उपस्थित होती हैं? एक मिनट वेट कीजिए बस। एटलस लेकर के नहीं आओगे ना तो फिर प्रॉब्लम होती चली जाएगी। सब लोग लेके नहीं आए हो ना बालक, दिक्कत तो ये है। कल भर वेट करूंगा आप लोगों का, कल भर वेट करूंगा कि आप लेकर के आओ, नहीं तो फिर मैं पढ़ाना ही स्टार्ट कर दूंगा। फिर चॉइस आपकी है कि आपको फिर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। उसके लिए फिर केवल और केवल आप जिम्मेदार होंगे, और कोई जिम्मेदार यहां पे नहीं होगा। समझिए, ये विश्व का मैप है, ठीक है, ये हमारे सामने वर्ल्ड का मैप है या विश्व का मैप है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हुए चलो, यहाँ पे देखेंगे, ये जो महाद्वीप आप देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका है। क्या है यार? नॉर्थ अमेरिका। अभी आपने फिगर भी बनाया। ये जो महाद्वीप आप देख रहे हैं क्या है? साउथ अमेरिका है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? अफ्रीका है। ठीक है, उसके बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये एशिया है। क्या है यार? एशिया है। और उसके बाद ये जो रीजन देख रहे हैं क्या है? यूरोप हो गया। यूरोप के बाद अगर हिस्सा हम देखा जाए, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और नीचे अगर हम देखें, ठीक है, नीचे अगर देखा जाए, सारे बच्चे समझना, नीचे अगर देखा जाए तो नीचे कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। नीचे चलो इसको भी एक कलर यू चूज कर लेते हैं, कोई भी कलर। ये देखो, ये वाला हिस्सा अंटार्कटिका है। क्लियर? अब ध्यान से देखते हुए चलना। देखो, ये जो रीजन है ना, देखो ये वाला हिस्सा, इसे कहा जाता है मैक्सिको की खाड़ी। नाम सुना है? इसे कहा जाता है मैक्सिको की खाड़ी। ट्रंप ने इसका नाम चेंज कर दिया, और नाम चेंज कर दिया अमेरिका की खाड़ी। क्या बोल दिया इसको? अमेरिका की खाड़ी। तो ये हो गया अमेरिका की खाड़ी, अमेरिका की खाड़ी। सुनते चलना बस ध्यान से, ये अमेरिका की खाड़ी है। ठीक है, इस वाले हिस्से में देखोगे ना, ये वाला पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये एक सागर है, इसका नाम है कैरेबियन सागर। नाम सुना है? इसका नाम है कैरेबियन सागर।
ठीक है। और साथ ही साथ ये महासागर, इसका नाम क्या है? अटलांटिक महासागर। उसके बाद देखो ये वाला हिस्सा देखो ऐसे अंदर धंसा हुआ है, क्या है? अंदर क्या है? ये धंसा हुआ है। इसका नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी। क्या नाम है इसका? कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये हो जाएगा कैलिफोर्निया की खाड़ी। उसी तरह देखना ये वाला हिस्सा अलग अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये है अलास्का की खाड़ी। कौन सा खाड़ी? अलास्का की खाड़ी। ठीक है। उसी तरह आते हैं, यहां देखो ये वाला हिस्सा अंदर धंसा हुआ है ना, इसे कहा जाता है, समझो आपका, इसे कहा जाता है गिनिया की खाड़ी। क्या कहा जाता है? गिनिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनिया। हम बड़े बड़े खाड़ियों की बातें कर रहे हैं, गिनिया की खाड़ी कहा जाता है। ठीक है। इस वाले हिस्से को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। देखना अपने आप समझ में आएगा, बंगाल की खाड़ी। ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो क्या हो जाएगा? फारस की खाड़ी। कौन सा खाड़ी? फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सिया या फारस की खाड़ी। ठीक है। इस वाले हिस्से को देखो जो अंदर की तरफ धंसा हुआ, इसे कहा जाता है महान ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी। महान ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी। सारे बच्चे बड़े ध्यान से देख के बताओ कि जो भी आपका खाड़ी प्रदेश है, वह खाड़ी प्रदेश बताओ कहां बैठा हुआ है? सागर और स्थल के संक्रमण बिंदु पे। जहां पे स्थल और सागर मिल रहा है वहीं बैठा हुआ है। हाँ है ना? मुझे बताओ ये वास्तव में महासागर या सागर के बीच में बैठा है या किनारे पे? कहां बैठा है? अगर ये अटलांटिक महासागर है तो ये वाला हिस्सा अटलांटिक महासागर का बीच का हिस्सा, किनारे का हिस्सा है, ये किनारे पे बैठा हुआ है। हाँ है ना? उसी तरह से अगर ये हिंद महासागर है तो ये वाला हिस्सा उसका क्या है? किनारा है। अगर ये मान लो आपका पूरा का पूरा सदर्न ओशियन दक्षिणी महासागर है तो ये उसका क्या हो जाएगा? किनारा। ये वाला हिस्सा प्रशांत महासागर है, ये उसका क्या हो जाएगा? किनारा। इसका मतलब बताओ खाड़ियां कहां बैठी हैं? किनारे। और किसके किनारे पे? किसके किनारे पे? स्थलखंड या महासागर? महासागर या सागर? आईवास में दोनों में से कोई हो सकता है, सागर भी हो सकता है और क्या हो सकता है? महासागर भी हो सकता है। तो हम सीधा से बोलेंगे कि खाड़ियां ऐसे जलीय भाग का उदाहरण है जो सागर या महासागर के किनारे पर उपस्थित होती हैं। कहां उपस्थित होती है? किनारे पे। कहानी खत्म नहीं हुआ, देखो ध्यान से। अब मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, सुनो ध्यान से। अगर ये लैंड ऐसे होता, बताओ अगर ये लैंड ऐसे होता तो क्या यहां पे कोई खाड़ी बनती? ठीक है। ये लैंड ऐसे नहीं है आपका, इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर, सुनो, वाटर जो है वो महाद्वीप में या स्थल खंड में अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है। कहां प्रवेश कर रहा है? अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है। यहां पे देखो ये जो हिंद महासागर का पानी है वो कहां प्रवेश कर रहा है? अंदर की तरफ। यहां का वाटर कहां प्रवेश कर रहा है? अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है। अब बताओ अगर ये अंदर की तरफ प्रवेश करेगा, देखो ध्यान से, अगर ये अंदर की तरफ प्रवेश करेगा, देखो इसके एक तरफ, दो तरफ और तीन तरफ बताओ जल है या स्थल खंड है? क्या है? स्थल खंड है। तो स्थल खंड किससे घिरा होगा? स्थल खंड किससे घिरा, सॉरी आपका ये खाड़ी किससे घिरा होगा और कितनी तरफ से? तो सीधा सब, अब देखो परिभाषा बनाओ। अब क्या करना? परिभाषा बनाना। क्या बनाना है कि खाड़ियां जलीय भाग का, खाड़ियां किसका एग्जाम्पल है? जलीय भाग का उदाहरण है जो किसी सागर या महासागर के किनारे पर उपस्थित होती हैं तथा सागर या महासागर का जल अंदर की तरफ क्या करता है? प्रवेश करता है तथा ये तीन तरफ से स्थल खंड से क्या होती हैं? घिरी होती हैं। ऐसी विशेषता अगर किसी के पास है तो वो खाड़ी है। ऐसी विशेषता किसी के पास है तो क्या है? खाड़ी है। अगर ऐसा विशेषता किसी के पास नहीं है तो खाड़ी तो नहीं हो सकता, कुछ और हो सकता है। आईवास में अगर हम दुनिया के बड़ी बड़ी खाड़ियों की बातें करें तो मैक्सिको का खाड़ी, गिनिया की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और महान ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी। ठीक है। यहां पे देखोगे ना ये वाला हिस्सा, ऐसे देखो ये वाला हिस्सा, इसका नाम है कारपेंट्रिया। इसका नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी। उसी तरह भारत में जब जाओगे तो गुजरात वाले हिस्से में बताओ
कच्छ और खंभात का खाड़ी है कि नहीं, तो गुजरात वाले हिस्से पे क्या हो जाए, कच्छ और खंभात का खाड़ी हो जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि खाड़ी किसे कहा जाएगा। अब बताओ, अगर ये खाड़ी है, सुनते जगह से, अगर ये खाड़ी है, जली भाग है, तो सिंपल सा बात है, इस जली भाग के अंदर बताओ संसाधन होगा कि नहीं होगा। लोग यहाँ पे घूमने जाएंगे, मछली पकड़ने जाएंगे, खनिजों का खनन करने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ एक प्रकार का गतिविधि होगा, कई प्रकार का, यहाँ पे कई प्रकार का गतिविधि होता है। जैसे मैक्सिको का जो खाड़ी है ना, ये खाड़ी फेमस है पेट्रोल के लिए। फारस का जो खाड़ी, वो किसके लिए फेमस है, पेट्रोल के लिए फेमस है। इसी वाले हिस्से में तो युद्ध चल रहा है, इसी वाले रीजन में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, यही तो हारमूज है। और इसी में न्यूज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो बताओ, न्यूज में हारमूज जल संधि चर्चा में है। देखिए यही तो बैठा है हारमूज, उसी वाले हिस्से में बैठा हुआ है। पूरा का पूरा जो रीजन पेट्रोल का भंडार है, और इसी पेट्रोल के लिए अमेरिका लड़ाई लड़ रहा है। क्या लड़ रहा है, लड़ाई। उसी तरह यहां देखो, ये वाला सारा बच्चा देखना ऐसे, ये वाला हिस्सा बताओ अंदर की तरफ धंसा कि नहीं धंसा है। इसका नाम है हडसन की खाड़ी। नाम सुना है क्या, इसे कहा जाता है हडसन बे या हडसन की खाड़ी, हडसन बे या हडसन की खाड़ी। तो ऐसी कई खाड़ियां आपको मिल जाएंगी आयुर्वेद में, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका गल्फ का है या खाड़ी का है, लिखवा दिया जाए, लिख लीजिए जरा सा, गल्फ या खाड़ी। लिखिए, हेडिंग क्या डाला हुआ है, खाड़ी, लिखिएगा। वैसा जली भाग, वैसा जली भाग, जली भाग जो किसी सागर या महासागर, जो किसी सागर या महासागर का भाग होता है, सागर या महासागर का भाग होता है, तथा तथा तीन तरफ, तथा तीन तरफ, तीन तरफ स्थल खंड से घिरा होता है, तीन तरफ स्थल खंड या स्थल खंड से घिरा होता है, तीन तरफ स्थल खंड से घिरा होता है, उसे खाड़ी कहा जाता है। घिरा होता है, उसे खाड़ी कहा जाता है, खाड़ी कहा जाता है। अगला पॉइंट, खाड़ियों में सागर या महासागर का जल, एक मिनट रुको, एक मिनट, खाड़ियों में मत लिखना, खाड़ियों के रूप में लिखना, खाड़ियों के रूप में, खाड़ियों के रूप में सागर या महासागर का जल, सागर या महासागर का जल स्थल खंड में, स्थल खंड में, स्थल खंड में अंदर की तरफ प्रवेश करता है, स्थल खंड में, स्थल खंड में अंदर की तरफ प्रवेश करता है, अंदर की तरफ प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। लेकिन एग्जाम्पल, उदाहरण, एग्जाम्पल या उदाहरण देखेंगे। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी लिखा होगा यहां पे, मैक्सिको की खाड़ी ब्रैकेट में डालेंगे, मैक्सिको की खाड़ी ब्रैकेट में डालेंगे, ब्रैकेट में नया नाम अमेरिका की खाड़ी, नया नाम अमेरिका की खाड़ी, अमेरिका की खाड़ी, नया नाम अमेरिका की खाड़ी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, अमेरिका की खाड़ी ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अगला एग्जांपल लिखिएगा, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कॉमा, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, की खाड़ी, उसके बाद हडसन की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, उसके बाद हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ठीक, उसके बाद फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी,
हडसन की खाड़ी के बाद फारस की खाड़ी, उसके बाद गिनिया की खाड़ी, लिखा हुआ है गिनिया की खाड़ी, गिनिया की खाड़ी, गिनिया की खाड़ी, और लास्ट में लिख देंगे महान ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी, महान ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी, महान ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी, महान ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी, और उसके बाद एक और लिख देंगे कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा खाड़ी। अब मुझे बताओ खाड़ी ठीक, ध्यान सुनना, खाड़ी की जो परिभाषा है वो ठीक परिभाषा किसका उल्टा है? अंतरीप का उल्टा है। अंतरीप में हिस्सा बाहर निकला था और खाड़ी में कहां धस गया है? अंदर धस गया। अंतरीप में वो तीन तरफ जल से घिरा था और यहाँ पे किससे घिरा है? तीन तरफ स्थल खंड से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा खाड़ी। क्या हो गया? खाड़ी। तो याद रहेगा ना आप लोगों को, तो हमने क्या पढ़ा? महाद्वीप, महासागर, प्रायद्वीप, द्वीप, अंतरीप और खाड़ी। आईवास में इतना सारा चीजें हमने आपको पढ़ लिया। ठीक है, टाइम समाप्त हो गया। ठीक है, अगला क्लास भी आपका है। ठीक है, हम कल मिलेंगे। अभी हम बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, समझ रहे ना? आराम से रिलैक्स से हर एक टॉपिक को क्या करते जाएंगे? समझते हुए चलेंगे। जो चीजें मैंने आपको यहां दिखाया है ना, अगर आप एटलस लाए होते, सब लोग लाए होते, तो मैं आपको एटलस में दिखाता और वहां पे एटलस में कुछ ना कुछ लिखवा देता। ठीक है, तो कल आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो प्लीज आप सभी लोग कल एटलस क्या करेंगे? लेकर के आएंगे। एटलस लेकर के आओगे तो चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगे। ठीक है ना, भूगोल बिना एटलस के नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, मिलते हैं कल आप लोगों से। ठीक है, क्या बेटा? खड़े होके, हाँ बैठिए, अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, बोलिए। नहीं, अभी पीटी पढ़ रहे हैं। अभी क्लियर कट आपका इंस्ट्रक्शन होता है कि जिस भाषा का आपने चयन किया है उसी भाषा में उत्तर लिखा होना चाहिए। अगर हिंदी के प्लेस पे इंग्लिश वर्ड यूज किया तो नंबर काट कुट के कर देगा बराबर, तुरंत नंबर काट देगा। इंग्लिश वर्ड यूज भी नहीं करना है आपको, क्योंकि आपकी भाषा क्या है? हिंदी है, तो हिंदी वर्ड यूज करना है। हम इसलिए वर्ड यूज कर दे रहे हैं ताकि आप थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते रहें। अदरवाइज आपकी ना तो हिंदी मजबूत हो पाएगी और ना ही इंग्लिश मजबूत हो पाएगी। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं कल आप लोगों से। ध्यान रखिए आप लोग अपना। ठीक है, पढ़ते रहिए। कुछ अगर पूछना होगा तो देखो, अब कल क्या करूंगा, इतना मैंने पढ़ा दिया ना, अब कल जब मैं आऊंगा तो शुरुआत के 5 से 7 मिनट आपसे पूछूंगा, किसी को कुछ जानना है तो बताओ, कुछ पूछना है तो बताओ। उस टाइम क्वेश्चन पूछ लेना, उस टाइम क्या कर लेना? क्वेश्चन पूछ लेना, और फिर क्वेश्चन का डाउट सॉल्व करके हम आगे डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना आप लोग। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद।